हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी सुबह बज चुके हैं 10:40 हो चुका है। और मैं आज फिर से आपके लिए नई अपडेट लेके आई हूँ एसएससी के लिए। एसएससी से जुड़े अपडेट है, तो मेरे सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं खास तौर पे। और अगर कोई नया मुझसे जुड़ना चाह रहा है, जुड़ गए हैं, उसके लिए भी। तो कल की नोटिस है कि एसएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की चर्चा विश्लेषण में चेतावनी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत कर्मचारी चयन आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की चर्चा विश्लेषण और प्रसार कर रहे हैं। ये खास तौर पे उनके लिए। तो मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आप लोगों को भी शेयर करना चाहूँगी जो लोग डायरेक्ट अपडेट नहीं हो पाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी सभी गतिविधियाँ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी पीए एक्ट 2024 के तहत कठोर रूप से निषिद्ध है। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 3, अनुचित साधन प्रश्न पत्र उत्तर या उनकी किसी भी हिस्से का लेख करना, साझा करना, रखना या बिना अनुमति प्रसारित करना अपराध होगा। मतलब अगर कोई भी टीचर्स या कोई भी पर्सन एसएससी के बारे में कुछ भी रिपोर्ट देता है किसी को, उसके लिए खास तौर पर बनाया गया। धारा 9, अपराधियों की प्रकृति। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गंभीर, गैर जमानती, गैर समझौता योग्य होंगे। धारा 10, व्यक्ति विशेष 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। इंस्टीट्यूट खास तौर पे सेवा प्रदाता या संस्थान वालों के लिए 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। भविष्य की परीक्षाओं से डिस्क्वालिफिकेशन और लागत की वसूली होगी। संगठित अपराध 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी होगा। तो आयोग की तरफ से चेतावनी है कि सभी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे एसएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के किसी प्रकार की चर्चा विश्लेषण न करें। इसका मतलब आप लोग समझते हैं? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एसएससी से जुड़े कोई भी बातें या कोई टीचर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, वो कोई भी बात इस बारे में बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब ना तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देगा, सॉल्व क्वेश्चन पेपर दे ही नहीं सकता। खास तौर पे अगर एसएससी कोई भी क्वेश्चन गलत तरीके से देती है, जिस तरीके से सारे टीचर्स को सामने ला रहे थे, एक एक चीज़ सारे एस्पिरेंट को बता रहे थे, वो सारी बातें अब बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ी अजीब बात है भाई साहब। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? थोड़े मोड़े सजेशन मुझे भी दीजिएगा, है ना। तो आयोग की चेतावनी खास तौर पे इस बारे में है कि सभी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे एसएससी के प्रश्न पत्रों की किसी भी प्रकार की चर्चा, विश्लेषण या वो साझा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उल्लंघन करने पर उपयुक्त कदम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने इस विषय को जानबूझकर उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। तो सभी उम्मीदवारों संबंधित बच्चों से संबंधित की भी परीक्षाओं को पवित्र बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसी किसी भी गैरकानूनी कंटेंट से जुड़े हैं उसे बढ़ावा ना दें। ऐसी नोटिस हुई भाई साहब, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी गलती एसएससी द्वारा होती है तो आप उसे सामने नहीं ले सकते, उसका सच नहीं उगल सकते। तो जैसा कि मैंने एक अपडेट आपको बताई है कि कल कौन सी अपडेट आई है एसएससी को लेके, तो दूसरी और नई अपडेट। तो बढ़ते हैं आगे अपने ब्लॉग की तरफ। तो हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परीक्षा केंद्र से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की एक अपडेट तो दी थी, उससे एसएससी से जुड़े एक नई और अपडेट आई है, तो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका परीक्षा केंद्र कैसे तय हुआ, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि परीक्षा केंद्र कैसे तय हुआ,
कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है और एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो परीक्षा की तारीखें आप लोगों को पता ही है कि 12 से 26 सितंबर तक तय होंगी और केंद्रों की संख्या 129 शहरों में 260 परीक्षा केंद्र होंगे। उम्मीदवारों की संख्या है 2,81,000 सॉरी गाइज। तो उम्मीदवारों की संख्या है 28,14,604 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। बाप रे। केंद्र आवंटन 93% को पहली, दूसरी, तीसरी पसंद मिले है। बाकी उम्मीदवारों को औसतन 168 किलोमीटर दूर केंद्र मिले हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 4-5 दिन पहले जारी किए जाते हैं। तो संभवतः आज कल 8 थी, तो 8 को ये अपडेट आई है कि 8 से 11 सितंबर के बीच आपके रीजनल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो गाइस, रीजनल वेबसाइट आप लोग भी चेक करते रहिए। एग्जाम सिटी चेक लिंक सबसे पहले आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा। यात्रा की तैयारी समय से कर ले। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सजेशंस है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाती रहूं। करते हैं आपको मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक एंड। तो बाय बाय गाइस।